नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज आप सभी देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। पहले ऑडियंस के सामने सारी बातें लाओ, ये प्रूफ लाओ, वो प्रूफ लाओ, उसके बाद से जो है कानून के डर से अपना मुंह जो है वो बंद करके बैठ जाओ। और अभी भी थोड़ी थोड़ी सी बातें सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। जिनको जितना पता है उतना सोशल मीडिया पे लाके चीज़ें रख रहे हैं। और जब तक लप्पू टूचिन अपना मुंह बंद करके रखा था तब तक किसी का आवाज़ नहीं निकल रहा था। जब वही अपना जो है पूरा खुलासा कर दिया है कि मैंने ये किया, मैं गलत किया हूँ, तब जाके पूरी सोशल मीडिया पे जो है भूचाल आ चुका है। सबूत पे सबूत, प्रूफ पे प्रूफ, बातें पे बातें, सब कुछ आने लगी हैं सबके तरफ से। लेकिन इन सब से क्या होगा? इन सब से तो यही हो रहा है कि सिर्फ मनीषा की जो लाइफ है वही बर्बाद चल रही है इस समय। क्योंकि मनीषा आई थी सिवान से बड़ी उम्मीद लेके कि 6 तारीख को पेपर दे दूंगी, उसके बाद से वापस घर जाऊंगी छठ पूजा में। क्योंकि बिहार का महापर्व है, यूपी का महापर्व है छठ पूजा। पूजा से हमारी आस्था बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। क्योंकि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि छठ पूजा में सभी लोग बहुत अच्छे से जो है छठ घाट पे जाना और सबके साथ मिलना और सारी चीज़ें हमारी दिमाग में जो है बैठी होती हैं। और जब भी जिस साल भी हम छठ पूजा में नहीं जा पाते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, तो बड़ा हमारा मन दुखी होता है कि काश हम भी छठ पूजा में जा पाते। लेकिन कोई कभी अगर किसी वजह से नहीं जा पाता है तो लगता है कि हम क्यों नहीं जा पाए। तो यही अफसोस जो था वो मनीषा को ही था इस साल। क्योंकि जब से वो अपना होश संभाली है तब से छठ पूजा में वो हर साल जो है बिहार में रही ही है। लेकिन इस साल छठ पूजा से ही उसकी ज़िंदगी में तूफान आ गया। तूफान तो खैर 2-2.5 सालों से आया हुआ है, लेकिन जो तूफान मचा हुआ था वो पूरी सोशल मीडिया पे आ चुका है और लोग उसके सपोर्ट में हैं। लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, क्या क्या बातें नहीं हो रही, जो बातें सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए वो भी बातें सोशल मीडिया पे आ रही है। और सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि बच्चे भी आजकल फ़ोन देखते हैं और बच्चों के सामने भी जो है ये सब बातें आ रही हैं। और दूसरों के घर के बच्चों को तो आप साइड रख दीजिए, जो खुद राज फैमिली है उनके घर के भी बच्चे जो हैं इनकी ब्लॉगिंग वीडियो जो है देखते ही हैं। क्योंकि इनके भैया भाभी या इनके चाचा चाची या जो भी इनके लगते हैं वो सभी लोग इनकी पूरी फैमिली की ब्लॉगिंग देखते हैं। उन बच्चों पे क्या असर पड़ता होगा। और दूसरी तरफ बात करते हैं जगत दीदी की फैमिली के बारे में कि जगत दीदी के फैमिली में भी जो है पता है कि जगत दीदी की एक बच्ची है और बच्ची कभी ना कभी तो बड़ी होएगी। और बच्चियों को बड़े होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब कल को उस बच्ची को पता चलेगा कि मेरी माँ ने ऐसा ऐसा कांड किया हुआ है तो उस बच्ची पे क्या गुजरेगी। या हो सकता है कि वो बच्ची उन लोगों के साथ रह रह के वैसी ही बन जाए और उसकी माँ जो है वो अपने हुए पति का जो है नाम लेके और पूरे सोशल मीडिया पे फेमस तो हो गई। लेकिन सोचिए उस इंसान के ऊपर क्या गुजर रही होगी, उनकी आत्मा क्या बोल रही होगी कि क्या कर रही है मेरी पत्नी। और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रहा होगा ऊपर से और वो बद्दुआ दे रहे होंगे। उनकी बद्दुआ किसी को नहीं दिखेगी। क्योंकि जब इनके घर में कुछ हुआ नहीं था, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी, तब इनके भाई और जगत दीदी और इनकी माँ पूरी फैमिली आ गई थी बद्दुआ देने के लिए। और जब आज नाक कट गया है, पूरे भोपाल में थूथू हो रहा है, पूरे सिवान में थूथू हो रहा है, पूरे इटारसी में थूथू हो रहा है, तब ये लोग एक शब्द बोलने को क्यों नहीं आ रहे हैं? बोलने को तो आई हुई थी जगत दीदी, लेकिन सिर्फ वो
ऐसा बोली कि मैं उनके लाइफ से अब कोई मतलब नहीं है, वो अपने लाइफ में खुश रहें, ऐसा सफाई दे के चली गई और अपने दोस्तों से माफ़ी मांगी। लेकिन उनका कर्तव्य ये भी बन रहा था कि वो मनीषा और मनीषा की पूरी फैमिली से माफ़ी मांगे, चाहे वो ससुराल पक्ष के फैमिली हो चाहे उसके मायके पक्ष के फैमिली हो, क्योंकि वो सबके गुनाहगार हैं। क्योंकि वो एक औरत थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है। अगर लप्पू टुचिन शादीशुदा नहीं होता तब कोई बात नहीं होती, लेकिन दोनों तरफ बहुत गलत काम किया गया है। एक साइड बेचारी वो पत्नी है जो अपने पति के भरोसे शादी करके आई हुई है और 5 सालों से अपने जीवन को जो है ससुराल वालों और अपने पति के अनुसार जो है वो कर रही थी काम, और अपने पति को ब्रश तक दे रही थी। और वो अब कहाँ चला गया कि बिना आलू भुजिया के नहीं खाया जाता था और मनीषा के हाथों से ही उनको खाना खाया जाता था। वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई? दूसरे के बहकावे में आके अपनी पत्नी को, इतनी अच्छी पत्नी को जो है खो दिए और आज इस मझधार में खड़े हैं कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं, बिंद पेदी के लोटा बन के इधर उधर मटक रहे हैं सचिन लप्पू टुचिन। तो हम बस बता दें आपको कि जीवन में हमें सीख लेना चाहिए कि कभी भी अब किसी भी रिश्ते पे भरोसा करने लायक नहीं है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। सभी लोग इनके जैसे नहीं निकल सकते हैं, लेकिन जितना हम एक हफ्ते से यहाँ पे बवंडर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, चीज़ें हमारे दिमाग को और हमारे दिल को, हमारे मन को, सबको जो है तार करके रख दी हैं। और आज प्रिंस का भी वीडियो आता है और साथ में रंजना भी बैठी होती है और उस रंजना के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसे जब ये बातें पता चली होगी कि मेरे जेठ ऐसे हैं, मेरी के साथ कितना गलत हो रहा है। कुछ पल के लिए रंजना को भी डर लग रहा होगा कि कहीं हमारे साथ भी आगे चल के ऐसा ना हो जाए, लेकिन भगवान ना करे कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो। और अब जो है वो शुक्र है कि अभी बातें जो हैं 2.5 साल में भी आ चुकी हैं, नहीं तो जैसी मनीषा लड़की है वैसा तो जीवन भर ऐसे ही चलता रहता और उधर सुमित का भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाता और इधर इनका भी जीवन बर्बाद हो जाता और कुछ किसी को पता ही नहीं चलता। तो सोशल मीडिया का इतना पावर है और इतने इनके फॉलोवर्स और इतने सब्सक्राइबर हैं, सभी ऑडियंस जो है वो मनीषा के साथ है और सचिन का साथ अभी कोई नहीं दे रहा है। इसीलिए मनीषा जो भी फैसला करेगी अभी उसमें जो है वो ऑडियंस मनीषा के साथ पूरी तरह है, चाहे घर वाले हों, चाहे ऑडियंस हो, चाहे रिएक्शन चैनल वाले हैं, सभी लोग जो है मनीषा के साथ बने हुए हैं। मनीषा जो भी फैसला करेगी हम सब जो है वो मनीषा के साथ हैं, क्योंकि मनीषा के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आप एक पत्नी होके और सोचिए कि कितना गलत हुआ है मनीषा के साथ। पति अगर ऐसा करे तो भाई दूसरी आजकल की पत्नियां तो बर्दाश्त भी नहीं करेंगी, लेकिन मनीषा के संस्कारी थे कि वो अभी तक जो है अपना इज्जत बनाई हुई थी और कुछ नहीं बोल रही थी, रोज़ ब्लॉगिंग कर रही थी, रोज़ घुट घुट के जी रही थी, रोज़ रो रही थी, लेकिन एक शब्द भी सोशल मीडिया पे कुछ नहीं ला रही थी। तो हमारा रिएक्शन वीडियो रहने देते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।